हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। हम भी सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी नई सुबह का आगाज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा बेटा बस स्टडी कर रहा था, अब्दुर्रहमान का टेस्ट था, तो मेरी कोशिश थी मैं से सुबह जल्दी उठाऊँ, थोड़ा सा ना रिवाइज़ कर ले फिर भी। तो बस मैंने इसे जल्दी उठाया, ये माशाल्लाह स्टडी कर रहा था इधर। तो बस जी अब्दुर्रहमान चला गया था इधर, मेरी छोटी मैडम भी उठ के आ गई थी। मैडम की भी सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक ड्यूटी होती है। 7 बजे से सो जाती है, फिर सुबह 7 बजे फिर ड्यूटी इसकी स्टार्ट हो जाती है। माशाल्लाह अभी तो ये थोड़ा वो रेस्ट ही कर रही है, उधर से आके इधर आके बस ऐसे लेट जाती है, फिर टीवी चला लेती है। तो इसका भी काम ड्यूटी शुरू हो जाती है इसकी। खैर फिर नाश्ते का टाइम हो गया था, मैंने कहा चलो आज कुछ डिफरेंट सा नाश्ता बना लेते हैं। तो मैं बस क्या ऐसे कहते हैं अंडा घोटाला रेसिपी का नेम है शायद, तो मैंने कहा चलो ना आज यही रेसिपी ज़रा डिफरेंट सी ट्राई कर लेते हैं। तो ज़रा डिफरेंट नाश्ता बना लेते हैं, मज़ा आता है। तो बस मैंने फिर प्याज वगैरह वॉश कर लिए थे, और टमाटर था, और सब्ज़ मिर्चें और धनिया और अंडे ले लिए थे। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो उसके साथ ज़रा जल्दी हो जाता है, वरना सुबह सुबह प्याज काटना तो बहुत ही मुश्किल है। एक प्याज काटना हो तो इतना मुश्किल है, इतना ही कड़वे प्याज थे तौबा। और फिर इतने ज़्यादा काटने हो तो फिर तो ज़्यादा ही मुश्किल लगता है। फिर खैर मैंने आज सोचा हुआ था कुछ डिफरेंट बना लेते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो बस शुरू होते हैं। ये हैंड ब्लेंडर है तो इससे ज़रा काफ़ी सुकून हो जाता है। इसके साथ ही मैंने बस जल्दी से सारे 2 मिनट का काम है इसमें, तो प्याज है ना क्रश करना, तो मैंने जल्दी जल्दी में इसमें चॉप कर लिए सारे। तो बस चॉप करके ऑयल में डाले हैं, ऑयल में डाल के टमाटर और सब्ज़ मिर्चें साथ ही डाल दी, और इसको थोड़ा सा भून के और फिर मैं इसमें थोड़ा सा मसाले बाकी डाल दिए थे। ये क्रश चिली डाली, हल्दी डाली, सुरख मिर्च डाली और नमक डाला था। और थोड़ी देर बाद ही मैंने फिर ना साथ ही वो ज़ीरा और धनिया पाउडर भी डाल दिया था। बस इनको अच्छी तरह भून के ना फिर मैंने इसमें बाद में अंडे डाले थे। जब थोड़ा सा ये ऑयल निकल आता है ना तो फिर अंडे डाले थे इसमें मैंने ना फेंट के। तो बस इधर ये अच्छी तरह ये मिक्सी बुनाई हो रही थी इसकी। तो ये बस मैंने साथ ही अंडे भी कर लिए थे, फेंट लिए, और ये भी इसके अंदर ही मिक्स कर दिए। अभी थोड़ा सा ये जब वाइट वाइट होना शुरू हो जाएगा ना तो फिर इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, तो फिर ये ना बड़ा अच्छे से बन जाता है। इधर बस जी इसको इधर अच्छी तरह मिक्स करते रहें, और वैसे थोड़ी देर छोड़ भी देंगे तो ये फिर ज़्यादा अच्छे से बन जाता है। मैंने फिर थोड़ा सा छोड़ दिया था इसे, साथ में दूसरे काम करने लगी थी, तो ये फिर अच्छे से सेट हो गए थे अंडे अंदर। तो बस ये इसकी अच्छी से बुनाई भी हो गई है। थोड़ी देर इसको बस गरम मसाला डाल के और धनिया डाल के फिर दम पे रख देंगे ना, तो इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट बन जाता है फिर। तो अभी बस साथ ही मैं पराठे भी बना रही थी। ये पराठे वही वाले फ्रोज़न ही पराठे, इनके साथ ज़रा सुकून ही रहता है। वैसे मैं बनाती तो थोड़े दिनों बाद ही हूँ, ज़्यादातर ये होता है कि हफ्ते वाले दिन छुट्टी वाले दिन बना लेती हूँ। चलो एक दिन तो छुट्टी से वो होता है ना कि आपको रोज़ रोज़ पराठे गोल करने नहीं पड़ते, इनके साथ ये ज़रा सुकून हो जाता है, तो थोड़ी सहूलत ही हो जाती है, वरना रोज़ ही 3 टाइम रोटी गोल करने की टेंशन होती है। सुबह उठो रोटी बनाओ, तो इससे थोड़ा सा फिर सुकून ही हो जाता है वैसे। तो बस ये मेरा रेडी हो गया था नाश्ता। माश की दाल थी मैंने रात को बनाई, और ये पराठे और साथ में थे, और ये बना लिए अंडे, और ये मानिया बैठी हुई है। मानिया को पराठे बड़े मज़े के लगते हैं, वो जब भी देखती है ना वो पहले सेट होके बैठ जाती है। बस हमारा नाश्ता हो गया था, मज़ा आ गया था नाश्ता करके। फिर मैंने कहा चलो जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, और ये मैं ड्रेस दिखा रही थी आपको, वैसे तो दिखा नहीं सकती ना पहन के, तो चलो ऐसे दिखा देती हूँ। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, पाकिस्तान गए थे, वो उनका चक्कर लगा था पाकिस्तान का, तो वो वहाँ से लेके आए थे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस था, ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और अलकरम का था मेरा ख्याल ये, और स्टिचिंग भी बड़ी अच्छी थी इसकी। तो काफ़ी कंफर्टेबल था। कंफर्टेबल कपड़ा हो ना, स्टिचिंग अच्छी हो तो पहनने का मज़ा भी आ रहा था। तो काफ़ी मज़ा आया था इसको भी पहन के। बस मानिहा भी रेडी थी। मानिहा को आज मैंने ये शर्ट पहनाई है, इसे ब्लैक बड़ा प्यारा लगता है पहना हुआ। तो बस उसने भी ब्लैक पहना हुआ था और खेल रही थी अपने मज़े से। फिर खैर मैं फिर दोबारा किचन में आ गई। बस यही तो काम होता है हमारा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दिया तो बनाते हुए तो बंदा थकता नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी अब यही इसी शौक़ से बनाती हूँ कि अल्लाह ताला देते तो है ना, तो बस फिर बनाने में भी फिर आपको मज़ा ही आता है, और बनाना भी चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला इतनी नेमतें अता करते हैं तो फिर उसी शौक़ से बनाना भी चाहिए दिल से। बस खैर मैं भी दोबारा किचन में आई, और मैं उन्हें आज बनानी थी मटन बिरयानी, और तो मैंने कहा चलो आज मटन बिरयानी डे हो जाए। तो बस मैं मटन बिरयानी बनाने लगी थी। सारा मसाला मैंने निकाल के रख लिया हुआ था, और मटन बॉयल करने के लिए पहले ही रखा हुआ था, वो भी अच्छे से शुक्र है बॉयल हो गया था।
तो बस मेरे हस्बैंड को होता है कि अच्छे तरीके से बॉयल हो, हाथ लगाओ तो बोटी खुद ब खुद ही टूट जाए, हाथ लगाने से, या उसका हाथ उसकी तरफ जाए तो वो टूट के सेट होके बैठ जाए। खैर अच्छे से शुक्र है बॉयल हो गया था, क्योंकि मटन का भी पता नहीं चलता, कभी कैसा होता है कभी कैसा होता है, तो इसको कभी कितना टाइम चाहिए, कभी कितना टाइम चाहिए। बस फिर मैंने भी इसे अच्छे से टाइम लगा के तो बस बॉयल कर लिया। फिर मैंने साथ ही प्याज भी रख दिए हुए थे, उधर ही वो मटन बॉयल हुआ था, साथ ही प्याज रखे हुए थे मैंने, तो प्याज रख के साथ ही पानी भी रख दिया। शुक्र आप कुकिंग रेंज के साथ ये है कि 4 चूल्हे हैं, तो चारों स्टोव जो हैं वो काम आते रहते हैं फिर, तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो बस पानी जल्दी से बॉयल करने रखा, ये भी टाइम ले लेता है। फिर अगर दरमियान में करके रखो ना पानी, अगर मसाला बना के रखो तो फिर ये बॉयल होते होते टाइम ले लेता है, फिर इसलिए मैंने पहले ही जल्दी जल्दी रख दिया, जो था मैं सारे काम जल्दी से करके ना फ्री हो जाऊँ बस। और बिरयानी भी ऐसी चीज़ है जो ना खुद ब खुद ही टाइम लेती है। अगर आपको लगता भी है ना कि नहीं नहीं ये तो ईज़ी है, हम बना लेंगे, लेकिन ये फिर भी ऐसी चीज़ है, ये भी टाइम लेती है। ऐसा भी होता है ना कि हाँ भी मैं बिरयानी हूँ तो पता तो लगना चाहिए, तो इसके अपने ही नखरे होते हैं। खैर मैंने वो मसाला भी बना लिया था, इधर राइस भी डाल दिए थे, मसाला गरम मसाला डाल के बॉयल हो गए थे, और बस मिक्स किया और ये रेडी हो गया। फिर मेरी बिरयानी रेडी होगी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी थी। अल्लाह का शुक्र है। साथ रायता बनाया था मैंने, ये पुदीना और धनिए वाला फ्रेश रायता था, और साथ प्याज भी काटती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को प्याज बड़े अच्छे लगते हैं साथ में। अगर लंच टाइम हो तो फिर प्याज खाते हैं, अगर लंच ना हो रात को नहीं फिर हम प्याज खाते। बस साथ ही बच्चे अपना खेल भी रहे थे और स्टडी भी कर रहे थे, खेल भी रहे थे, मानिया भी खेल रही थी माशाल्लाह। और मैंने ग्रोसरी की हुई थी, फिर ग्रोसरी भी आ गई। बस सारा दिन यही काम चलते रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। टाइम का इसलिए पता ही नहीं चलता इधर। ये मैंने ब्रेस्ट मंगवाई हुई थी पैकेट, और ये नगेट्स वगैरह ख़त्म हुए हुए थे बच्चों के, बहुत सारी चीज़ें मंगवाई। अभी हाफ़ थी, वो हाफ़ नीचे पड़ी हुई थी, तो बस ये अब्दुर्रहमान साथ एक्टिविटी भी करा था, वो भी दिखाने आ गया। ये स्कूल की एक्टिविटी थी, इसने माशाल्लाह खुद ही ये कटिंग की हुई थी, खुद ही बनाया हुआ था। तो फिर खैर रात का टाइम हो गया, अब रात को समझ ना आए क्या खाना है, क्योंकि दोपहर में ये अगर लंच में बिरयानी खा रहे हैं तो ना रात को कुछ लाइट ही चाहिए होता है। फिर लाइट में ये फ्राइज़ वगैरह ही आते हैं, इन्हीं को रेस्क्यू करना पड़ता है फिर बाहर निकाल के। तो फिर बस यही मैंने बना लिए, फ्राइज़, नगेट्स और ये वो। मेरे हस्बैंड को भी होता है कि रात में रोटी भी नहीं खानी, बिरयानी खाई हुई है और कुछ और बना लो। फिर खैर बस वो मैं डाल के ही आई थी, तो ये साथ-साथ ये भी साथ में रूम में ये सारे काम चल रहे थे। टीवी बंद था, ज़ाहिर है टीवी बंद था तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। फिर बस ये काम होता है, सारे टॉयज़ नीचे पड़े हुए थे। बस इधर बच्चे बैठे खा रहे थे माशाल्लाह, और बस बच्चे बैठे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे थे। इन्हें मैंने इसमें डाल के दिया तो बड़ा खुश हुए थे। चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।